नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर यानी कि अब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर गिराई है गाज। जीरो टॉलरेंस फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज के चलते आपने देखा कई ऐसी खबरें आती हैं कि जो लोग सरकारी नौकरियां करते हैं उन्हें ये लगता है हम पर किसी की नजर नहीं है और ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो गैर कानूनी तो होती हैं पर वहीं पर देश विरोधी भी होती है। वहीं पर अगर बात करें, सरकार ने एक बड़ा यानी कार्रवाई की है। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को विभिन्न विभागों से जुड़े 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से संलिप्त थे। बताना चाहेंगे पुलिस विभाग के कांस्टेबल से 2, स्कूल शिक्षा विभाग जूनियर असिस्टेंट से 1 और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ग्राम स्तरीय कर्मचारी में से 1 को यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनकी गहरी संलिप्ति पाए जाने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। और बताना चाहेंगे इन कर्मचारियों की गतिविधियां जो थी, बताना चाहेंगे आपको कि जो कि गतिविधियां थी इंटेलिजेंस एजेंसी और साथ में लॉ एनफोर्समेंट जो कि एजेंसीज को जब पता चला इन गतिविधियों के बारे में, तो इसके बाद जब उन्हें पूरी जांच की तो पता चला ये लोग गहरी संलिप्ति है देश विरोधी गतिविधियों में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, इसीलिए इतनी बड़ी यानी कार्रवाई हुई है। बताना चाहेंगे आपको कि पहले भी हमने बताया लॉ एजेंसीज और साथ ही साथ लॉ एनफोर्समेंट और एजेंसीज के द्वारा ये जो ध्यान में आई है कि क्योंकि इन्हें पाया गया कि वे राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में गहराई से शामिल थे जो आतंकवाद के संबंधित गतिविधियों में उनकी सम्मिलिति को दर्शाता है। बताना चाहेंगे इनमें से पुलिस विभाग में कांस्टेबल है और उसके बाद दूसरे जो है बताना चाहेंगे आपको, और ये जिला पुलवामा के निवासी हैं। प्रचार और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति, परिवहन और वितरण में सुविधा प्रदान करने के अपराध में शामिल थे। बताना चाहेंगे स्कूल शिक्षा विभाग में जूनियर असिस्टेंट जो है, जो जिला कुपवाड़ा का निवासी है, वह भी लोलाब क्षेत्र में और उसके आसपास के इलाकों में ड्रग्स सिंडिकेट को बढ़ावा देने के अपराध में शामिल है और नशीली दवाओं और मनोदेहिक पदार्थों का पूर्ण तस्कर बन गया था, यानी ड्रग पैडलर बन गया था, जिसका आतंकवादियों, अलगाववादियों, परिस्थितियों तंत्र के साथ सीधा संबंध था। बताना चाहेंगे कश्मीर पुलिस में चंद ग्रेड कांस्टेबल और बताना चाहेंगे जो कि कलमुना विलगाम हंदवाड़ा जिला कुपवाड़ा का निवासी है, जो कुपवाड़ा में सीमावर्ती क्षेत्र का निवासी होने के कारण सीमा पर पाकिस्तान में मादक पदार्थ तस्करों के साथ संपर्क स्थापित कर चुका था और साथ ही साथ उत्तरी कश्मीर बेल्ट में ड्रग कार्टेल चला रहा था। उसका सीमा पर सक्रिय नार्को आतंकवादी सिंडिकेट के सरगनाओं के साथ यानी सीधा संबंध था। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता जो कि बताना चाहेंगे जिला बारामूला का निवासी है, एक कट्टर ड्रग तस्कर है। उसने पीओजेके में एलओसी पार ड्रग तस्करों से हेरोइन की बड़ी खेप प्राप्त की थी जो नार्को व्यापार से प्राप्त धन से सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जो अनिवार्य रूप से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी, अलगाववादियों के परिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए यानी चैनलाइज किया जाता था। वह उत्तरी कश्मीर बेल्ट में ड्रग्स कार्टेल चलाने में सबसे आगे था और जम्मू कश्मीर मूल के व्यक्तियों के साथ लगातार संपर्क में था, जो 1990 में आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान में घुसपैठ कर गए थे और वर्तमान में पीओजेके में बस गए थे। सरकार ने राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति शून्य यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जो सरकार सेवा में होने का फायदा उठा रहे थे। साफ तौर पर सरकार ने कहा जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। और फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि घर का भेदी लंगा डाय, हमने पहले ही कहा था अगर जम्मू कश्मीर की बात करें कि जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग में दुश्मन ताकतें लगातार ड्रग में ध्वस्त करती जा रही हैं, इसका कारण यही था कि आखिर ड्रग आता कहां से था। बड़ी बड़ी खेपें यही जो थे, जो सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ ऊपरी कमाई और युवाओं
को, उनकी जिंदगी को खतरे में डाल के इस तरह से ड्रग तस्करी कर रहे थे, यानी कि सीमा के पास रहने का फायदा उठा के वहां से बड़े पैमाने पर सीमा पार से ड्रग्स को आदान प्रदान करते थे और यहाँ पर आकर बेचते थे। हमने पहले ही कहा था आपको कि घर का भेदी लंका डाले, और इसी के साथ साथ ऐसे लोग जो कि आतंकियों को समर्थन करते हैं, इन्हें पूरी गतिविधियां बताते हैं हमारी सेना के बारे में, उनकी यानी कि कहां पर उनकी किस तरह से वो उनका काफिला जाएगा, पूरा एम्बुश लगाकर जिस तरह से लगातार घात लगा रहे थे, ये इन्हीं कायरों का, इन्हीं बुजदिलों का हाथ होता है जो कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद ये सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि हम सरकार के नौकर हैं। सरकार आके अगर नौकर है, आपको जनता की सेवा के लिए रखा गया और जिसकी आप मोटी तनख्वाहें भी पाते हैं, इसलिए सरकार ने आपको नौकरी पर नहीं रखा कि आप सरकार से मोटी तनख्वाह तो पाए, पर सरकार देश की सरकार के साथ ही गद्दारी करे, देश के लोगों के साथ गद्दारी करे, देश की सेना के साथ गद्दारी करे। ऐसे लोगों की भी वही सजा होनी चाहिए जो कि एक आतंकवादी की सजा हो, क्योंकि ऐसे लोग ही जो आतंकवाद को पनपने देते हैं, उन्हें और शील्ड करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो इसी की वजह से लगातार आपने देखा कि घाटी के साथ साथ जम्मू में भी लगातार घुसपैठ हो रही है, जम्मू में भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसका कारण यही है कि घर का भेदी लंका डाले। ऐसे भेदियों को अब चुन चुन कर बाहर निकालना होगा, इन्हें असली मुकाम तक इन्हें पहुंचाना होगा, ताकि कोई और ऐसी हिमाकत करने की कोशिश ना करे। फिलहाल सरकार की तरफ से एक बड़ा यानी बड़ी कार्रवाई है, बड़ा कदम है, जिसमें बताना चाहेंगे कि 4 सरकारी कर्मचारियों को, अलग अलग विभाग के कर्मचारियों को जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से सम्मिलित पाए जाने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एक अच्छा कदम है। आने वाले समय में ऐसे और भी लोग जो होंगे, जो छुपे हुए भेड़ी हैं, खाल में छुपे हुए इंसान की खाल में ये भेड़ी हैं, जो देश के खिलाफ है, देश की सेना के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है। और इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू की बात करें तो माहौल खराब करने का, जम्मू का नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ये आप क्या कहेंगे इस सरकार के इस फैसले को, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये औरों के लिए चेतावनी भी है, जो खाते तो सरकार का है, इस देश की सरकार का, और कहीं ना कहीं कहेंगे देश के दुश्मनों के साथ मिलकर इस तरह की साजिशें रचते हैं और पैसा कमाते हैं। एक ना एक दिन हाथ कानून के बड़े लंबे हैं और आप तो आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाएंगे। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अब सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि जो भी कोई होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करेगा, जो कि देश विरोधी गतिविधियां करेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।